स्टडी इज अ बर्डन, आप उसको एंजॉय करो। और एंजॉय करने का तरीका क्या है आपको ये बता दूं आज। डू नॉट टेक इट लाइक अ कोर्स, डू नॉट टेक इट लाइक अ सिलेबस। पहली बात, आज शाम से अभी क्लास के बाद स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ ब्यूरोक्रेट। बिहेविंग लाइक द ब्यूरोक्रेट यानी कि हर मतलब सड़क पे चलते आदमी को डांटते फिर रहे हो। बिहेव लाइक अ ब्यूरोक्रेट, फील लाइक अ ब्यूरोक्रेट का मतलब ये है बी हम्बल, रिमेन हम्बल। वो बहुत जरूरी है। ब्यूरोक्रेट बन के भी अगर आप एरोगेंस दिखाते फिरोगे तो ग्रोथ भी रुक जाएगी आपकी। सो बी हम्बल एंड फील लाइक यू आर अ ब्यूरोक्रेट। उससे क्या होगा कि व्हेन यू कम अक्रॉस अ पर्टिकुलर आर्टिकल इन द न्यूज़पेपर, व्हेन यू कम अक्रॉस अ पर्टिकुलर इशू इन द करंट अफेयर्स, देन यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू एनालाइज इट ऑल्सो। अब देखो, आप एक है आप स्टूडेंट की तरह सोचते हो, सारा गेम सोच का ही तो है। इट्स ऑल अबाउट थिंकिंग, पूरी लाइफ सोच के आसपास है। हनुमान जी तो वही थे, सेम हनुमान जी। थिंकिंग और हाउ कैन आई जंप द सी, थिंकिंग चेंज हो गई, आई कैन जंप द सी, कूद रहे हो। सारा गेम सोच का है। जैसी सोच होगी परफॉर्मेंस भी वैसी निकलेगी। नाउ स्टार्ट थिंकिंग फ्रॉम नाउ दैट यू हैव बिकम अ ब्यूरोक्रेट। उसका असर कैसा आना चाहिए कि ब्यूरोक्रेट जो होगा ना वो चीजों को मैच्योर वे में देखता है। ब्यूरोक्रेट विल सी अ थिंग इन अ वेरी मैच्योर्ड वे। सो स्टार्ट सीइंग द थिंग्स इन अ मैच्योर्ड वे। मैच्योर्ड वे मतलब अब जो ये फार्म बिल आ रहे हैं, फार्म बिल वाले में बात हो गई। एक है मैं करंट अफेयर्स पढ़ रहा हूं बैठ के, कि मैगजीन खोल के बैठ गए, विजन आईएएस या दृष्टि खोल के बैठे, रट्टा लगा रहे बैठ के, वो बर्डन बन जाएगा आपके लिए। उसको एंजॉय करो, उसको फील करो कि यू आर पार्ट ऑफ द सोसाइटी। वेयर इज द सोसाइटी गोइंग? फार्म बिल जो आ रहा है, व्हाट इज द प्रॉब्लम पार्ट ऑफ इट, व्हाट द इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट इज बिहाइंड ब्रिंगिंग द फार्म बिल। फिर किसी से डिस्कस करो। एक टाइम था जब मुझे लगता था कि टॉकिंग अबाउट समथिंग मोर इज ऑफ नो यूज। बाद में समझ में आने लगा कि एटलीस्ट इन यूपीएससी व्हेन यू टॉक मोर, इट शुड नॉट बी जस्ट हॉलो टॉकिंग, इट शुड बी सम काइंड ऑफ एनालिसिस। एनालिसिस कीजिए और किसी के साथ डिस्कस करो। धीरे धीरे आपको मजा आने लगेगा। बेटर यू इफ यू हैव अ स्मॉल ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, 3-4 फ्रेंड्स, I don't know whether you have or not, but if you can make a group of 3-4 good friends, good का मतलब जो serious है, make a group of 3-4 good friends and exchange information. I tell somebody that this is the main point of the farm bill. I tell somebody that this recent change has come in the foreign policy of India. I tell somebody that this is the economic change towards which India is moving. तो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी होता है। उससे क्या होता है, यू स्टार्ट एंजॉयिंग। एक तो बर्डन कम हो गया, बर्डन भी खत्म हो गया कि सब चीज मुझे पढ़नी है। एक अच्छा ग्रुप है, कोई आईआर पढ़ा रहा है, कोई पॉलिटी पढ़ा रहा है, कोई इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा है, प्रोवाइडेड इट शुड बी गुड, एवरीबॉडी शुड बी सीरियस फॉर स्टडीज। दूसरी बात, स्टार्ट लिविंग दैट थिंग, उसमें जीना शुरू कर दो। अब विमेन वाली प्रॉब्लम है, हाथरस वाला केस ही हुआ। स्टार्ट लिविंग दीज थिंग्स। लिविंग मतलब ये नहीं कि परेशान हो रहे। अब ये देखो कि वेयर द एरर हैज कम। गवर्नमेंट ने जैसे रातों रात एविडेंस डिस्ट्रॉय कर दी, ये गलत था। कास्ट बेस्ड वायलेंस से अब ये अपने आप में सोशल इश्यूज में डल सकता है। अगर आपका बैकग्राउंड सोशियोलॉजी है, सोशियोलॉजी में डल सकता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस रिफॉर्म से इसको रिलेट कर सकते हो आप लोग। ओके, सो व्हाट आई मीन टू से इज दैट इफ यू वांट टू एंजॉय द स्टडीज, लिव इट, डू नॉट रीड इट, लिव इट। बिपिन चंद्रा पढ़ रहे, पुराने टाइम में चले जाओ। एक बात समझिए आप, हिस्ट्री पढ़ने का 2 तरीके हैं। वन इज दैट आई पिक अप द बुक एंड आई स्टार्ट रीडिंग द हिस्ट्री। अदर ये है, आप देखो एग्जांपल होगा, मैं सिर्फ आपको जरूरी नहीं यही देखना है आपको। One is that I open Bipin Chandra and I start reading Bipin Chandra. ये no non-cooperation movement took place in this particular year and these were the facts. इससे याद नहीं रहेगा, याद भी रहेगा तो 2 दिन याद रहेगा, फिर भूल जाओगे। Better you see a picture, better you see a video, better you see some kind of a documentary on that issue. Believe me, you will never forget. जब आप उसमें वीडियो देख लेते हो, डॉक्यूमेंट्री देख लेते हो, आपको हमेशा याद रहती है वो चीजें। भारत एक खोज, भारत एक खोज देखो, उससे आपको पुरानी पुरानी चीजें मालूम पड़ेगी कि अच्छा व्हेन यू हैव सीन दोस थिंग्स। दृश्यम देखिए आपने, व्हेन यू लिव दैट यू रिमेंबर इट। जब आप उसको जीते हैं, आप उसको याद रखते हैं। बिपिन चंद्रा पढ़िए मत, उसको माइंड में ड्रामे की तरह चलाओ कि अच्छा दिस इज पर्टिकुलर कैरेक्टर ऑफ हिस्ट्री इज टॉकिंग लाइक दिस टू दिस कैरेक्टर ऑफ हिस्ट्री, और इनके आपस में ऐसी बात चल रही। मैंने तो पॉलिटिक्स तरह से पढ़ाया हुआ कई जगह पे कि जज ये बोल रहा है और कन्विक्ट ये बोल रहा है। जब आप उसको जीते हो, आपको याद रहता है और फिर उसमें दिक्कत नहीं आती। रही बात आर्टिकल की, आर्टिकल में एक ही चीज है, मैंने अभी ये बात बोली आपको, डू नॉट मग अप द आर्टिकल्स लाइक आर्टिकल्स। स्लोली रीड द कॉन्सेप्ट, रेगुलरली रीड द कॉन्सेप्ट्स, रिवाइज द कॉन्सेप्ट्स, अपने आप याद हो जाएंगी आपको चीजें। आर्टिकल तो आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर चले जाओ, उनको बोलो सर ये आर्टिकल
323 क्लॉज 2 क्या है? बिलीव मी, हो सकता है उनको भी पता ना हो। अरे इंसान है हम लोग, कंप्यूटर थोड़ी ना है, सबको सारे आर्टिकल याद भी नहीं रह सकते, सारे आर्टिकल जरूरी भी नहीं है। एवरी आर्टिकल इज नॉट इवन इंपॉर्टेंट, बट व्हेन यू रिवाइज द नोट्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, इट विल बी कमिटेड टू योर मेमोरी, और उसमें लगेगा टाइम। आज से 6 महीने बाद आर्टिकल आपको याद रहेंगे, और वही आर्टिकल जब न्यूज में आएंगे, व्हेन द सेम आर्टिकल विल कम इन द न्यूज, देयर इज नो चांस यू कैन फॉरगेट देम। तो आर्टिकल्स को वक्त पे छोड़ दो, रिवीजन पे छोड़ दो, अपने आप चले जाएंगे वो अंदर। ओके, सो करंट इश्यूज मैंने बोला आपको, पिकअप रेगुलरली वन मैगजीन, एक मैगजीन उठाइए, न्यूज़पेपर उठाइए, रेगुलर उसको पढ़िए, और एफर्ट तो डालनी पड़ेगी। आफ्टर क्लास यू शुड हैव टू स्टडी फॉर एटलीस्ट 6 आवर्स। क्लास के बाद 6 घंटे आप पढ़िए। टाइम की कमी रह जाती है कि टाइम ही नहीं मिल रहा, करे कब, तो टाइम को यूज करो। आप घर से कहीं जा रहे हो, मेट्रो में जा रहे हो, कान में बजाय गाने लगाने के कोई चीज इंफॉर्मेशन लगा ली है, भारत में खोज ही देखने में, क्यों बता रहा हूं, बहुत इंफॉर्मेशन मिलती है उससे। और आर्टिकल को छोड़ दो, वो अपने आप ही चीजें याद हो जाएंगी आपको। एंड रेफर ओनली वन सोर्स। करंट अफेयर्स के लिए एक सोर्स पकड़ लो, उसी को बार बार पढ़ो। आप 50 सोर्स पकड़ोगे, एंड टाइम पे रिवाइज नहीं कर पाओगे, तो उसको आप कंसोलिडेट नहीं कर पाओगे। ओके, उसके लिए आपको खुद क्लियर होना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या। लिख लो कि करंट अफेयर्स, विजन आईएएस, क्लास नोट्स, लक्ष्मीकांत न्यूज़पेपर, बस। हिस्ट्री दिस बुक, ज्योग्राफी दिस बुक, क्लास नोट्स, खत्म। सोर्स को डिफाइन करो आप, और फिर फेथ रखो कि यहां ये सोर्स मुझे पास कराएगा। और आंसर राइटिंग की जहां तक बात है कि मुझे कंटेंट वो समझ में नहीं आता कि ये कंटेंट डालना है, ये प्रैक्टिस से आता है। डेली दे आर गिविंग यू आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सेशन। आंसर लिख के भेजिए, फीडबैक पे काम कीजिए। फीडबैक इज द ओनली वे यू कैन इंप्रूव। फीडबैक इज द ओनली वे यू कैन इंप्रूव। और फीडबैक लेके बैग में नहीं डालना है, उस पर दोबारा काम करना है। उसी आंसर को बार बार लिखो, बार बार लिखो, जब तक आपको परफेक्शन नहीं आ जाती। और एक एफर्ट है, आप इसे 1 साल कीजिए। एफर्ट जितने डालोगे, पास होने के बाद उतनी खुशी फील होगी आपको। एंड एफर्ट्स आर नेवर वेस्टेड, आई कैन टेल यू फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस। एफर्ट्स कभी खराब नहीं जाती है, यहां नहीं तो कहीं और काम आएगी, और जहां काम आएगी वो आपको ज्यादा खुशी देगा। हैव फेथ इन द डेस्टिनी आल्सो। आर करंट अफेयर्स मैगजीन फॉर विजन इनफ फॉर प्री एंड मेंस? यस। और आंसर राइटिंग के लिए मैंने आपको शुरू में भी बात बताई थी कि आंसर राइटिंग में आपको शुरू में बात बता दी थी कि आंसर है, व्हेन यू हैव टू राइट एन आंसर, डू नॉट राइट एन आंसर लाइक अ लेमैन। फर्स्ट आइडेंटिफाई द कीवर्ड्स, देन मेक अ स्ट्रक्चर। अगर आप जब तक ये नहीं करोगे, आंसर लिख ही नहीं पाओगे आप। हमेशा पहले मैंने स्टेप्स आपको मैंने क्लास में क्वेश्चन कराया भी है, जहां तक मुझे याद पड़ रहा है। गिव एन असाइनमेंट, क्लास में मैंने बोला था कि आप लिखिए, मैंने डिस्कस भी किया था मैंने डीपीएसपी के ऊपर, अगर मुझे ठीक से याद आ रहा है तो। सो फर्स्ट टू आइडेंटिफाई द कीवर्ड्स, after that you prepare a structure. Okay, first I will touch this point, then I'll talk about this issue, then I'll talk about this issue, I'll conclude this way. Structure बनाओ 3 या 4 पॉइंट का। उसके बाद you can write in very small synoptic form, कि एग्जाम्पल ये दूंगा, एग्जाम्पल ये दूंगा, एग्जाम्पल ये दूंगा। To support one argument give maximum 2 example, not more than 2. In fact 2 की भी जरूरत नहीं है, एक बहुत हो जाता है। Okay, and then if you have made the structure well, writing the answer is not difficult. बस स्ट्रक्चर बनाने के लिए भी कंटेंट चाहिए, कंटेंट के लिए रिवीजन चाहिए, और रिवीजन बार बार करना पड़ता है। ये जो कह रहे हैं कि मेरे को 2 दिन याद रहता, 3 दिन भूल जाता हूँ, ये सबके साथ है, आपके साथ भी है, मेरे साथ भी है। यू हैव टू रिवाइज, इट्स ह्यूमन टेंडेंसी। और आप तो इतना पढ़ रहे हो, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, यू रीड पॉलिटी, हिस्ट्री आएगी वो पॉलिटी को पुश कर देगी, फिर यू रीड हिस्ट्री, ज्योग्राफी आएगी वो हिस्ट्री को पुश कर देगी। दिस इज वेरी नेचुरल। डू नॉट बी एंग्शियस अबाउट द थिंग्स व्हिच आर नेचुरल। रही बात इनफ और नॉट, उन्होंने किसी ने पूछा विजन आईएएस की मंथली मैगजीन सही है? बिल्कुल सही है सर, मगर मैं फिर बोल रहा हूँ मंथली मैगजीन के साथ न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मंथली मैगजीन इज कवरिंग समथिंग इन 1 पेज व्हिच हैज कम इन द न्यूज़पेपर फॉर 15 डेज। 15 दिन में उसने कुछ तो एनालिसिस दिया होगा, आप उसको पढ़िए। और मैंने बोला है पढ़ना नहीं, उसको जीना है। फील इट एज इफ यू आर अ कैरेक्टर ऑफ द होल इंसिडेंट। Previous year questions, interpreting the questions and the options get tricky. मतलब ये बोल रहे हैं कि कभी कभी क्वेश्चन समझ में नहीं आता, कभी कभी ऑप्शन समझ में नहीं आती। यही प्रॉब्लम है यूपीएससी की। और प्रॉब्लम क्या है? दिस इज द यूनिकनेस ऑफ यूपीएससी। इट्स नॉट लाइक एनी अदर स्टेट एग्जाम के उसने एक ऑप्शन दिया, भैया हु वाज द हस्बैंड ऑफ पद्मावती। अभी ऐसे क्वेश्चन नहीं आते यूपीएससी के अंदर, थोड़ा सा ट्रिवियल होते हैं या थोड़ा सा एम्बिगुअस होते हैं, आपको अपना इसमें रीजनिंग लगानी पड़ती है। इस बार का सी सेट देखो, सी द पैसेज, 4 ऑप्शन, सारे सही लग रहे, सारे गलत लग रहे, यू हैव टू पिक द बेस्ट।
अब ये आता है प्रैक्टिस से, ओरिएंटेशन इसी को बोलते हैं। विद प्रैक्टिस यू बिकम बेटर। तभी तो आपको बार बार बोल रहा हूं, वंस रिवाइज इट, गो थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आल्सो। मोर यू प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पर्टिकुलरली प्री के, उसमें आपकी जो ओरिएंटेशन है शार्प हो जाती है। अब रही बात मेंस की, मेंस के लिए मैं फिर बोल रहा हूं आपको, करंट अफेयर्स अच्छे से पता होना चाहिए कि चल क्या रहा है, उसकी ट्रेडिशन नॉलेज आपके हाथ में होनी चाहिए, एंड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस एक इवोल्यूशनरी फेज है, धीरे धीरे सब सीख जाते हैं, मगर उसके लिए एक ओरिएंटेशन होना चाहिए कि सीखना है मुझे। और ये प्रॉब्लम पर्टिकुलरली आती है उन लोगों को जो साइंस बैकग्राउंड के, पर्टिकुलरली उसमें भी इंजीनियर, उन्हें शॉर्टकट की ज्यादा आदत होती है। सो इफ यू आर फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, you have not the habit of writing a very accurate answer, तो इसको सीखिए आप। और आर्ट्स वालों के लिए भी यही है, नहीं कि आर्ट्स के हैं तो सोचेंगे भाई ठीक है मेरे को तो पता है। आप फीडबैक पे काम कीजिए, फिर मजा लेके आपको कोई रोक पाएगा। और ये कंपटीशन है, डेली यू हैव टू बिकम बेटर। कंपटीशन में ये सेटिस्फाई नहीं होना ठीक है यार मुझे बेसिक पता मैं कर लूंगा। बिकम बेटर व्हाट यू वर यस्टरडे। और बिकमिंग बेटर एक ही मंत्र है, हार्ड वर्क। आप अगर इसको अपने साथ लेके चलते हो, your success may not be guaranteed, but of course you will take the best of this whole process. Hard work और साथ में सेल्फ बिलीफ। मैंने तो दो चीज सीखी है और ये बिल्कुल सही भी है। मेहनत तो सभी कर रहे हैं, मगर बहुत लोग मेहनत करके भी सोचते हैं यार वो कर नहीं पाएंगे। Some people are working very hard, they feel they cannot do. कुछ है जो हार्ड वर्क नहीं करे, वो सिर्फ इसी फेथ में रहते हैं हाँ हो जाएगा। दोनों गलत है, कॉम्बिनेशन चलेगा, हार्ड वर्क एंड सेल्फ बिलीफ। I'm not being able to devote time between vision, polity notes, MCAR, Lakshmikant, answer writing practice, class notes. Which shall I prioritize and drive the time by? अरिजीत, सबसे पहले तो मैंने आपको बोला क्लास नोट्स पहले दिन ही बोल देते मैंने। जो क्लास नोट्स मैं आपको दे रहा हूँ इसमें सारी चीजें कवर हो रही है और हर एंगल से कवर हो रही है और इंपॉर्टेंट एरियाज है। What notes I give you are not trivial points, they are the core points, important points. बाकी की जो चीजें वो ट्रिवियल है, उसको आप छोड़ भी दो तो चल जाएगा, मगर छोड़ना तो है नहीं ना आपके। तो क्लास नोट्स सेकंड, लक्ष्मीकांत थर्ड, मंथली मैगजीन और न्यूज़पेपर को मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड में डालूं, वो तो रहेगा ही रहेगा साथ साथ। आंसर राइटिंग अगर रोज नहीं हो पा रही, लेट्स से यू कैन डू आंसर राइटिंग डेली, ऑल्टरनेट डेज पे कर लो भाई, एक दिन छोड़ के एक दिन कर लो। और जो टाइम नहीं मिल पा रहा है ना, उसका यही है कि क्लास के बाद आप 6 घंटे पढ़ो। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट पे भी इतना फोकस देने की जरूरत है। डू नॉट वरी अबाउट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लो, आप देखो कितने जजमेंट पूछते ही है वो लोग, और जो पूछते हैं वो मैंने ऑलरेडी कवर कर रखी, नहीं हुई है तो अभी आने वाले टाइम में कवर हो जाएगी। डू नॉट हैव एन ऑब्सेशन फॉर, मैंने एक दो जगह देखा है जो टीचर बोल रहे हैं कि भाई ये बुक उठा लो, ये प्रीवियस ईयर जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की है, बच्चा पूरे दिन बैठ के वो जजमेंट पढ़ रहा है बैठ के, और एग्जाम में वो आएगी भी नहीं। ये जुडिशरी का एग्जाम नहीं है। जजमेंट जो जरूरी है वो मैं आपको खुद ही लिखा देता हूं, इतनी सारी चीजें लिखा चुका हूं मैं आपको ऑलरेडी। तो व्हाई टू टॉर्चर योरसेल्फ? सर यू से कॉम्प्लीमेंट विद करंट अफेयर्स, हाउ टू डू सो एफिशिएंटली। ऐसे कर रहे हैं सर कि न्यूज़पेपर आप पढ़ोगे ना, फिर याद करो कि इससे जुड़ी हुई चीज हमने क्लास में पढ़ी थी क्या। अब जो बच्चे पिछली बार पढ़ के गए, नाउ दे आर मैसेजिंग मी कि सर वी आर सो हैप्पी दैट वी कैन अंडरस्टैंड द होल इशू because now we can relate with this with the class notes, क्योंकि वो जो पढ़ रहे हैं वो क्लास में कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में डिस्कस हो चुका है। अब वो पढ़ते एक बार में तो उन्हें कॉन्फिडेंस आ रहा है, वो अपने आप ही हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट करने का मतलब ये पिकअप, मेक नोट्स और रिलेट करो। अब प्रेसिडेंट के ऊपर कल को कोई मुद्दा, गवर्नर को ले लो आप। गवर्नर अभी मैं कराऊंगा आपको, गवर्नर शुड बी पॉलिटिकली अनबायस्ड, ही शुड प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन द स्टेट। मगर गवर्नर अभी हाल ही में, द गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र, व्हेन ही इज मेकिंग फन ऑफ द वर्ड सेक्युलरिज्म, even if in a sarcastic form, that's not very good. अपने नोट्स बनाओ कि कैसे कैसे क्या क्या किस जगह पे हो रहा है, नोट्स को रिलेट करते चलो। प्रेसिडेंट में क्या हुआ है, नोट्स की लिस्ट होनी चाहिए। एफआर में क्या हुआ है, नोट्स की लिस्ट होनी चाहिए। पॉइंट पॉइंट फॉर्म में लिखो उसको। आफ्टर लक्ष्मीकांत कैन वी रीड विजन मटेरियल? मैंने आपको पहले भी बात बोली थी, एक चीज पढ़ो, आइदर विजन मटेरियल और लक्ष्मीकांत। इतना हो नहीं पाएगा आप कि सब कुछ कर लो, क्लास नोट्स भी, विजन भी, लक्ष्मीकांत भी, टाइम इतना टाइम भी नहीं है हमारे पास। ओके, सो आइदर पिक लक्ष्मीकांत और विजन नोट्स, वो इनफ है। दोनों में से कोई एक उठा लो आप, बहुत हो जाएगा। और आंसर राइटिंग सीखने पड़ेगा। स्विमिंग किसी को एक दिन में नहीं आती, कर करके आदमी सीखता है।